हमारे मुकाबले में जितने भी सियासी जमातें हैं वो हर चीज़ को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। वो गवादर को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं, वो कराची को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में कोई नाइंसाफी नहीं होगा। हमारा किसी सीट का कोई चोरी नहीं करेगा। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, इंशाअल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूंगा। हमने कभी किसी से ये दरख्वास्त नहीं किया कि हमें सिलेक्ट करके लेकर आ। हमने सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मुतालबा किया, न्यूट्रलिटी का मुतालबा किया। फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं खुद कर लूंगा, आपने फॉर्म 45 साथ लेकर जाना है। बिलावल भुट्टो का शिगर में कारकुनों से खिताब। गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के जलसे में बिलावल ने कहा उम्मीद है इस बार उनकी कोई सीट चोरी नहीं होगी। पिछली बार उनकी 9 सीटें चोरी हुई थी। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को दीगर सूबों की तरह 18वीं तरमीम का इख्तियार दिलवाना है। यहाँ के आवाम को अपने फैसले खुद करने हैं। इस्लामाबाद वालों के फैसले से नुकसान भुगता है। वो लोग कराची और गवादर को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में पाकिस्तान में आम इंतखाबात के साथ होने चाहिए। बिलावल ने कहा कि दीगर जमातें किसी न किसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहती हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों के हवाले करने का मतलब प्रोग्राम बंद करना है। सियासी जमात तो सिर्फ पीपल्स पार्टी है, बाकी जमातें कैसे बनी आप सब जानते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुंच गए। बिला रोक टोक इंतखाबी मुहिम की इजाजत देने का मुतालिबा। कहा यह इंतखाब महज इक़्तिदार के हुसूल की जदोजहद नहीं बल्कि जीबी में जमहूरियत के तायुन का फैसला है। हम अपनी सोच, कारकर्दगी और अवामी खिदमत के जज्बे की बुनियाद पर मैंडेट लेना चाहते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि केपी में पार्टी के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। पार्लिमानी पार्टी इजलास में सब मौजूद थे सिवाय उनके जो बैरून मुल्क थे। तमाम MPs वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के साथ हैं। गुज़िश्ता रोज़ PTI के पार्लिमानी पार्टी इजलास में 92 अरकान में से 25 से ज़ायद गैर हाजिर थे। नवाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के लिए NOC मिल गया। नोटिफिकेशन जारी। नवाज शरीफ को NOC गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ कल गिलगित बल्तिस्तान आएंगे। इलेक्शन से मुतालिक पार्टी इंतजामात का जायजा लेंगे, ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। बरामदात पर मबनी माशी तरक्की हमारा मिशन है। सनती तरक्की और पैदावार बढ़ाने के लिए आइंदा बजट में मजीद इकदाम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क भर के चेंबर ऑफ कॉमर्स के वफ़द से मुलाकात में इज़हार ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि पॉलिसी रेट में इजाफे के बावजूद एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम की शरह जून 2027 तक 4.5% पर बरकरार रहेगी। FBR को 15 जून तक टैक्स रिफंड के तमाम ज़ेर इल्तवा केसेस निपटाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि SME की तरक्की के लिए इस्लाहात और सहूलियात की फराहमी माशी एजेंडे का हिस्सा है। पाकिस्तानी सरमायाकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मकामी पैदावार को फ़रोग़ दें। ईरान ने अमेरिका से अमन मुआहदे के पैगामात का तबादला रोक दिया। तेल की आलमी मंडी में तेजी आ गई। WTI खाम तेल तकरीबन $7 इजाफे से $94 फी बैरल हो गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $6 इजाफे से $97 फी बैरल हो गई, जबकि मरबन क्रूड की कीमत में भी तकरीबन $7 का इजाफा हो गया। एक बैरल मरबन क्रूड की कीमत $96 से तजावुज़ कर गई। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान ने अमन मुआहदे के पैगामात का तबादला लबनान पर इसराइली हमलों में शिद्दत आने पर एहतजाजन रोका है। ईरान के मुताबिक लबनान पर इसराइली हमलों का रोका जाना अमेरिका ईरान जंगबंदी की बुनियादी शराइत का हिस्सा था। इसराइल के लबनान पर हमले इन शराइत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ईरान ने गाज़ा और लबनान पर इसराइली हमले रोकने और इन इलाकों से इसराइली फ़ौज के फौरी इनखला का मुतालबा भी किया है। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। अमेरिका के ईरान के गोरख और जजीरा कश्मीर में ड्रोन्स के कमांड एंड कंट्रोल तनसीबात पर हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। कहा हफ्ता इतवार को कार्रवाइयाँ ईरान के जारिहाना इक़दाम के जवाब में की गईं। ईरान ने अमरीकी हमले के लिए इस्तेमाल हुए फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमला अमरीकी कार्रवाई के जवाब में किया गया। ईरान ने निशाना बनाए गए फ़ज़ाई अड्डे के मकाम की तफसीलात जारी नहीं की। ताहम इससे पहले कुवैती फ़ौज ने कहा था कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी बिलाशुबा तमाम महाज़ों पर जंगबंदी है और इसमें लबनान भी शामिल है।
किसी एक महाज पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तमाम महाजों पर खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी। किसी भी खिलाफ वर्जी के नताइज की जिम्मेदारी अमरीका और इसराइल पर आयद होगी। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमरीका जारहाना कार्रवाई जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी जारियत हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले मकामात पर ईरानी जवाबी कार्रवाई का सबब बनी। ईरान अपनी कौमी सलामती के दिफा के लिए जो भी इक़दाम ज़रूरी समझेगा करेगा। मुखालिफ फरीक की जानिब से मौक़िफ़ की तब्दीली, नए मतज़ाद मुतालबात, एतमाद का फुक़दान लबनान में अमरीकी और इसराइली इक़दाम सिफ़ारती अमल में ताख़ीर का सबब हैं। इस मरहले पर जौहरी मामले पर कोई बातचीत नहीं हुई। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि ईरान वाकई मुआहिदा करना चाहता है। ईरान अमरीका मुआहिदा अमरीका और उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो हमारे साथ हैं। ट्रंप ने मुखालिफिन को मशवरा दिया कि इत्मीनान रखें, आखिर में सब अच्छा ही होगा। अमरीकी सदर की मुजवज़ा ईरान डील से मुतालिक अमरीकी नशियाती इदारे की रिपोर्ट पर तनकीद करते हुए ट्रंप ने कहा, फेक न्यूज़ कहता रहता है कि उनकी ईरान से डील में जौहरी सलाहियत का जिक्र नहीं, जबकि अमरीका की डील में वाज़ेह है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। जौहरी शिकें मुआहिदे का मरकजी हिस्सा हैं। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की कुवैत पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। मुत्तहदा अरब अमारात ने हमलों को दहशतगर्दाना करार दे दिया। मुत्तहदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा ने जारी बयान में कहा कि UAE कुवैत के खिलाफ ईरानी दहशतगर्दाना मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत करता है। लबनान पर इसराइली हमलों में तेजी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत के नवाही इलाके ज़ाहिया पर बमबारी का हुक्म। इसराइली फ़ौज की जनूबी लबनान के मुतादिद कस्बों में शहरियों को जबरीन खला के अहकामात। हिज़्बुल्लाह के साथ झड़पों में एक इसराइली फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक। हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 25 हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू लबनानी सदर जोसेफ ऑन से राबते। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अमरीका की पहले हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल पर हमले रोकने, जवाब में इसराइल के बैरूत में हमले रोकने की तजवीज़। जर्मनी, बरतानिया, मिस्र और कतर का इसराइल से हमले रोकने, लबनानी इलाकों से मुकम्मल इनखला का मुतालबा। फ्रांस की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त। फ्रांस ने रूसी ऑयल टैंकर को कब्जे में ले लिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है कि फ्रांसीसी बहरिया ने आलमी पाबंदियों की जद में आने वाले रूसी ऑयल टैंकर को कब्जे में लिया है। बहरे ओकेनूस में किया गया ऑपरेशन बरतानिया समेत कई शराकतदारों के ताउन से किया गया। फ्रांसीसी प्रोसिक्यूटर का कहना है कि जहाज़ के कैप्टन ने फ्रांसीसी बहरिया के अहकामात की तामील से इनकार किया। जहाज़ की कौमियत साबित करने में नाकामी और झंडे की अदम मौजूदगी पर मुजरमाना तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। रूस की फ्रांस की जानिब से रूसी ऑयल टैंकर कब्जे में ले जाने की मजम्मत। क्रेमलिन का कहना है कि फ्रांसीसी इक़दाम गैर कानूनी और बैन-अल-अक़वामी समंदरी क़ज़ा की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास दौरा चीन में पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लिए गए फैसलों की पेशरफ का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन के निजी शोबे के दरमियान कारोबारी रवाबित में गैर मामूली इजाफा हुआ। ये इजाफा दोनों मुल्कों की इक़्तिसादी शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ है। चीन के साथ सनती, ज़रई और तकनीकी ताउन से बरामदात बढ़ने और रोजगार के नए मौक़े पैदा होंगे। पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने पर मुत्तफ़िक। पाक यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग इजलास के एलामी में कहा गया कि इजलास में तिजारत, सरमायाकारी और GSP+ पर तबादला ख्याल किया गया। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के इलाक़ाई अमन के लिए सालिसी और सिफारती कोशिशों को सराहा। ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त और इत्मीनान का इजहार किया गया। यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी की सरबराह काया कलास ने दौरा पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात में बात करते हुए काया कलास ने कहा कि पाकिस्तान खत्ते की बड़ी ताकत और यूरोपीय यूनियन का शराकतदार है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सालिसी पर पाकिस्तान का किरदार इंतहाई काबिल सताइश है। यह भी कहा कि GSP+ के तहत मराद का तसलसल बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस पर अमल दरामद से मशरूत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाक यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक विजन तवील मुद्दती शराकतदारी को नई सम दे सकता है। यूरोपीय यूनियन के खारिजा अमूर की सरबराह काया कालास के साथ गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार का कहना था कि GSP+ फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का तिजारती ताउन दोनों फरीकों के लिए फ़ायदेमंद है। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन, सिफारतकारी और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय कमीशन की नायब सदर काया कैलास की मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस एलामी के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पाक यूरोपीय यूनियन मजबूत तजारती ताल्लुकात के फ़रोग में GSP+ की अहमियत को उजागर किया। कहा पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ कसीर जहती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहां है। मुलाकात में यूरोपीय यूनियन के साथ तजारत और सरमायाकारी को मज़ीद फ़रोग देने के आज़म का यादा। दौरे पाकिस्तान पर आई यूरोपीय कमीशन के नायब सदर काया कैलास ने जोर दिया है कि अमरीका और ईरान में सीज़ फायर बरकरार रहना चाहिए, आबनार हुर्मुज़ खुलना चाहिए क्योंकि इसकी बंदर से पूरी दुनिया मुतासिर है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए यूरोपीय कमीशन के नायब सदर ने कहा, इसराइल गजा और लबनान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और रूस यूक्रेन में। आलमी अमन के लिए खतरा बनने वाले इसराइल और रूस को रोकने की ज़रूरत है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ शिकायत मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ को शिकायत खारिज करने के फैसले से बज़रिए ख़त आगाह कर दिया। ख़त में कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ शिकायत साबिक सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने भेजी थी। 11 फरवरी के इजलास में शिकायत का जायज़ा लिया गया। गौर के बाद ये शिकायत मुस्तरद की जाती है। बजट की मंजूरी के लिए कामरान टिसोरी की बतौर गवर्नर सिंध बहाली हमारी रेड लाइन है। मुत्तहिदा के फारूक सत्तार ने हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया। कहा मुस्लिम लीग नून ने गवर्नर सिंध को पीपल्स पार्टी की ईमा पर हटाया। कामरान टिसोरी को हटाने की वजह आज तक नहीं बताई गई। लगता है मुस्लिम लीग नून भी कामरान टिसोरी से खुद को गैर महफूज समझती थी। MQM की 140A की आईनी तरमीम को ही 28वीं आईनी तरमीम के तौर पर लाया जाए। पीपल्स पार्टी कड़वा घूंट पी ले वगरना कड़वा जाम पीना पड़ेगा। MQM अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए मसाइल को सियासी रंग दे रही है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का फारूक सत्तार को जवाब। कहा 2015 और 16 के ऑपरेशन में कई ऐसे दहशतगर्द सामने आए जो KMC और वाटर बोर्ड के मुलाजिम थे। ये मुलाजमीन अमली काम की बजाय यूनिट और सेक्टर दफातर में बैठे रहते थे। बल्दियाती निज़ाम को नुकसान पहुँचाया गया जिससे कराची की तबाही का आगाज़ हुआ। माली साल 2026-27 में तरक्याती अखराजात में नुमाया इजाफे का इम्कान। आइंदा बजट में चारों सूबों के तरक्याती प्रोग्राम्स का मजमूई हजम 3138 अरब रुपए तजवीज़। पंजाब 1450 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम के साथ पहले नंबर पर। सिंध का सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 816 अरब। खैबर पख्तूनख्वा 564 अरब। बलूचिस्तान का सालाना तरक्याती प्रोग्राम 308 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। चारों सूबों के मकामी वसाइल पर मुश्तमिल तरक्याती बजट 2478 अरब रुपए तक पहुँच गया। सूबाई तरक्याती मनसूबों के लिए गैर मुल्की इमदाद का मजमूई हजम 660 अरब रुपए तजवीज़। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का एक बार फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की फंडिंग की जिम्मेदारी सूबों पर डालने पर जोर। कहा सूबों के पास मरकज़ से ज़्यादा पैसा है। मरकज़ को तरक्याती मनसूबों के लिए 10,000 अरब रुपए दरकार हैं। सूबों से NFC अवार्ड पर बात होनी चाहिए। सालाना मनसूबाबंदी कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि भारतीय आबी जारियत के बाइस आबपाशी मनसूबों में सरमाकारी नागुज़ीर है, लेकिन अगर वो सरमाकारी कर दें तो दीगर मनसूबों के लिए कुछ नहीं बचता। रवा साल तरक्याती बजट के लिए वजारतों ने 4,000 अरब रुपए मांगे थे। 1126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। ताजिरों ने टैक्स रेट कम करने और बिजनेस में सहूलियात फराहम करने का मुतालिबा कर दिया। सदर कोयटा चैम्बर मुराद बलोच का बलूचिस्तान के लिए खुसूसी पैकेज का मुतालिबा। कहा गवादर डीप सी पोर्ट को फ़ाल बनाकर उसे खुसूसी मुराद दी जाए। सदर सरहद चैम्बर जुनेद अल्ताफ का खैबर पख्तूनख्वा के लिए खुसूसी पैकेज का मुतालिबा। अफगानिस्तान से सरहदी तिजारत खोलने का भी मुतालिबा। सीनियर नायब सदर कोयटा चैम्बर अख्तर काकर ने कहा कि अफगानिस्तान और ईरान के सरहद पर वाक़ हर जिले में एक गेटवे बनाया जाए। कन्वीनर टैक्स पेयर्स एसोसिएशन अनवर काशिफ ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स शरह कम करने का मुतालिबा किया। कहा टैक्स फाइलर को बिजनेस में सहूलत फराहम की जाए और नॉन टैक्स फाइलर के लिए दायरा मजीद तंग कर दिया जाए। कोट लखपत जेल में कैद PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन की शिरकत या अदम शिरकत के बावजूद बजट तो मंजूर हो जाएगा, लेकिन अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने में एक बार फिर नाकामी होगी। जेल से अपने वकील के जरिए भेजे गए बयान में शाह महमूद ने कहा पाकिस्तान को माशी और सियासी बहरान से निकालने के लिए कौमी इत्तेफाकी राय नागुज़ीर है। सियासी हिमायत के बगैर कोई माशी मनसूबा कामयाब नहीं हो सकता। सियासी तकसीम के माहौल में IMF की शराइत से निजात मुश्किल दिखाई देती है।
190 मिलियन पाउंड केस में अपील के वकालतनामों पर बानी पीटीआई के दस्तखत न हो सके। वकील 4 घंटे इंतजार के बाद अडियाला जेल से वापस लौट गए। वकील खालिद यूसुफ चौधरी का कहना है वकालतनामे 25 मई को जेल हुकाम को मौसूल हो चुके थे। जेल इंतजामिया ने उन्हें ईद के बाद बुलाया था। वकालतनामे में ताखीर से अपील के आईनी और कानूनी हक पर असर पड़ रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने यूथ पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। अपनी मंजूरी काबीना से ली जाएगी। सुहेल आफरीदी ने कहा नया बजट नौजवानों का बजट होगा। अगले 2 साल नौजवानों पर 7 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध से सूबाई मुहतसिब आला डॉक्टर सुहेल की मुलाकात। सूबाई मुहतसिब ने इदारे की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई मुहतसिब को सबसे ज़्यादा 10,000 शिकायत लोकल गवर्नमेंट इदारों के खिलाफ मौसूल हुई। मजमूई तौर पर 25,000 से ज़्यादा शिकायत रिपोर्ट हुई। मुराद अली शाह ने कहा सूबाई मुहतसिब को शिकायत में इजाफा अवाम के इदारे पर एतमाद की अलामत है। कराची में सीनियर पुलिस अफसर के घर डकैती। एसएसपी इरफान समूह के डिफेंस फेज 8 में वाक़े घर में गुज़श्ता शब रात 11 से 12 के दरमियान डकैती हुई। इरफान समूह के मुताबिक 4 मुसल्लह डकैतों ने असलहे के जोर पर अहले खानों को यरगमाल बनाया और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। एसएसपी साउथ का कहना है कि वारदात में मुलविस मुलजिमान से मुतालिक अहम शवाहिद मिल गए, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वारदात के वक्त एसएसपी इरफान समूह घर में मौजूद नहीं थे। कराची के शाहराह फैसल पर लेन की खिलाफ वर्जी पर आज से ई चालान का आगाज। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक लेन मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद ट्रैक सिस्टम के जरिए होगा। कमर्शियल गाड़ियां और मोटरसाइकिलें सिर्फ बाएं जानिब की 2 लेन इस्तेमाल करें। कार, जीप और डबल केबिन गाड़ियों के लिए बाएं जानिब की 2 लेन में दाखिला ममनू होगा। तेज रफ्तार निजी गाड़ियों के लिए फास्ट लेन और दाएं जानिब से दूसरी लेन मुख्तस होगी। 3 लेन वाले हिस्सों में दरमियानी लेन कमर्शियल और निजी गाड़ियां इस्तेमाल कर सकेंगी। शेगर में GPLA हल्का 12 के लिए इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के ज़ेर तमाम रैली निकाली गई। खातून उम्मीदवार सैयदा खदीजा ने खिताब में कहा नौजवानों के लिए मायारी तालीम, बाख्तियार ख़वातीन, सेहत की सहूलियात की फराहमी और सड़कों की फराहमी तरजीहात हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामी में रायकोट रोड पर सयाहों की गाड़ी नाले में गिर गई। हादसे में ड्राइवर और 6 सयाह जाँ बहक, 5 लाशें निकाली गईं। दीगर की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मैं यासिर खान ऑनर 25 का क्रू मेंबर हूँ और हम यहाँ पे 10 पाकिस्तानी जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं, ये 42 दिन से यहाँ पे बदहाल कंडीशन में बैठे हुए हैं। हमारे पास इस वक्त ना पीने को पानी है, साफ पानी हम नहीं पी रहे हैं। हम जिस तरीके का टैंक का पानी है जो ये येलो कलर का हो चुका है, ये हम पीने में मजबूर हैं। 24 घंटे में एक बार उबले हुए चावल खा लेते हैं। जल्द से जल्द हमारी मदद करें वरना हम मजीद दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हम सोमाली कज़ाकों के हाथों ऑयल टैंकर के अगवा को 6 हफ्ते से ज़्यादा हो गए। 10 पाकिस्तानी समेत किसी यरगमाली को अब तक रिहा नहीं करवाया जा सका। अमले के रुकन यासिर खान का नया वीडियो बयान सामने आ गया है। यासिर खान का कहना है कि 42 दिन से वो और उनके साथी बदहाली का शिकार हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील है कि जल्द अज जल्द यरगमालियों की मदद की जाए और रिहाई के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। मीरपुर खास में निजी कॉलेज की मेडिकल तालिबा ने नफसियाती दबाव के बायस खुदकुशी की। तालिबा की शिकायत पर कार्रवाई न करना हालात बिगड़ने का सबब बना। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफात। रिपोर्ट अदालत और IG सिंध को भेज दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबा पहले से तालीमी और ज़ाती मसाइल के बायस जहनी तनाव का शिकार थी। लेक्चरर के रवैये और रकम के मुतालबे ने जहनी हालत मजीद मुतासिर की। तालिबा के वालिद ने इंक्वायरी रिपोर्ट पर सवाल उठा दिया। कहा मोबाइल फोन्स का फोरेंसिक नहीं हुआ तो रिपोर्ट कैसे जारी कर दी गई। 5 में से 3 नामजद मुल्जिमान को इल्जामात से बाहर कर दिया गया है। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। तालिबा खुदकुशी का वाक़या 8 अप्रैल को पेश आया था। मुकदमे में कॉलेज लेक्चरर गिरफ्तार, प्रिंसिपल और खातून प्रोफेसर समेत 4 मुल्जिमान जमानत पर हैं।
कराची के जना अस्पताल के वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश पर जना अस्पताल की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट आ गई। ज़राए के मुताबिक गायनी वार्ड में किसी ने भी खातून को तिब्ब इमदाद नहीं दी, खातून का अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया गया और चहलकदमी का मशवरा दे दिया गया। कंसल्टेंट और RMO ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। तहकीकाती रिपोर्ट में मेडिकल अफसर को महकमा सेहत भेजने की तजवीज़, ड्यूटी पर मौजूद पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की 3 माह मज़ीद ट्रेनिंग की तजवीज़। रिपोर्ट सेक्रेटरी और वज़ीर सेहत को भेज दी गई। जिला घोड़की में कच्चे के इलाके में हामला खातून को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल का मुकदमा सरकार की मुद्दत में खातून के शौहर समेत 8 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। खातून को कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी गई थी। लाश की तलाश जारी, मुल्जिमान अब तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। बनू के इलाके मेरियान में नामालूम अफराद ने गैस पाइपलाइन को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को गैस की सप्लाई मुअत्तल हो गई। पुलिस के मुताबिक वाक़या गुज़श्ता रात पेश आया। मई के महीने में मुल्क में महंगाई 23 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह बढ़कर 11.6% हो गई। गुज़श्ता महीने महंगाई बढ़ने की सालाना शरह तकरीबन 10.9% रिकॉर्ड हुई थी। गुज़श्ता साल जुलाई से इस साल मई तक औसत महंगाई तकरीबन 6.7% रही। अमेरिका की शिमाल मशरक़ी रियासतों में शहाब साकिब टूटने के बायस ज़ोरदार धमाके। अमेरिकी खलाई इदारे नासा ने तस्दीक की है कि हफ्ते को न्यू इंग्लैंड के मुख्तलिफ इलाकों में आसमान पर दिखाई देने वाली रोशनी और धमाके की आवाज़ एक शहाब साकिब के फ़िज़ा में टूटने के बायस पैदा हुई। शहाब साकिब के टूटने से खारिज होने वाली तवानाई तकरीबन 300 टन TNT के धमाके के बराबर थी, जिसके बायस इलाके भर में ज़ोरदार धमाके सुनाई दिए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज का दूसरा मैच कल लाहौर के कसाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबले की तैयारी के लिए दोनों टीमों ने स्टेडियम में फ्लड लाइट्स में प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बैटर गाजी गौरी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास चाहे सीनियर खिलाड़ी ना हो, लेकिन वो हमेशा बाउंस बैक की सलाहियत रखती है। उनका कहना था मोहम्मद रिजवान फर्स्ट चॉइस हैं, वो उनकी जगह नहीं ले रहे। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कोहिनमैन ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम बकिया दोनों वनडे में अच्छी परफॉर्मेंस पेश करने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज जीतने का सोच रहे हैं। टेस्ट मैच में खराब रोशनी के बायस वक्त ज़ाया होने से बचाने के लिए गुलाबी गेंद इस्तेमाल करने की मंजूरी। दोनों टीमों की रजामंदी के साथ आजमाइशी तौर पर पिंक बॉल इस्तेमाल की जा सकेगी। T20 मैचेस में इनिंग्स ब्रेक 15 मिनट का होगा। पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2028 में भारत के मैचेस न्यूट्रल मकाम पर होंगे, जबकि ICC विमेंस चैंपियन ट्रॉफी 2027 जून जुलाई में नहीं 14 से 28 फरवरी तक खेली जाएगी। ICC बोर्ड का बढ़ती हुई फ्रेंचाइज क्रिकेट पर तशवीश का इजहार। फ्रेंचाइज क्रिकेट से मुताल्लिक कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी मौजूदा स्ट्रक्चर में इंटरनेशनल कैलेंडर और फ्रेंचाइज क्रिकेट के दरमियान तवाज़ुन कायम करने का जायज़ा लेगी। ICC बोर्ड ने क्रिकेट कनाडा की मेंबरशिप मुअत्तल कर दी। क्रिकेट कनाडा की रुकनीत संगीन खिलाफ वर्जियों के बाद मुअत्तल की गई, लेकिन मुअत्तली के बावजूद कनाडा की क्रिकेट टीम ICC इवेंट्स में शिरकत करती रहेगी। ICC बोर्ड मीटिंग्स का एलामिया जारी कर दिया गया। फ्रेंच ओपन के तीसरे राउंड में नोवाक जोकोविच को हराने वाले ब्राजील के 19 साला जोआओ फोंसेका ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को भी इवेंट से बाहर कर दिया। फोंसेका ने 4 सेट्स के मुकाबले में कामयाबी के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। एक और मैच में वर्ल्ड नंबर 3 जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने डेनमार्क के जेस्पर डी जॉन्ग को हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अलेक्जेंडर ने स्ट्रेट सेट्स में कामयाबी हासिल की। तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारा सबसे बड़ा फेयर क्या है? ज़ॉम्बी। Hello, police. तुमने कहा था साथ जाएंगे। ज़ॉम्बी।
ज़ॉम्बीट का खौफ जेबें खाली करने लगा, लोगों ने धड़ाधड़ पैसा उछाला, ज़ॉम्बीट का खौफ निकाला। फिल्म ने पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर 21 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाई कर ली। फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात फिल्म को सिनेमा घरों में वापस खींच लाए। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश ज़ॉम्बीट की कामयाब नुमाइश जारी ईद उल अज़हा पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई।